हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो आंदोलन। जो आज का टॉपिक मेरा थोड़ा सा आंदोलन पे है कि किस किस प्रकार के आंदोलन जो है हमारे उत्तराखंड खंड से जो रिलेट है, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा सा उत्तराखंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डोला पालकी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन ये एक प्रकार का आंदोलन था जो कि दलितों ने किया था स्वर्ण जाति के लोगों से अपना हक और अधिकार मांगने के लिए। यहाँ जब जब किसी को अपना हक और अधिकार मांगना होता है, आसानी से नहीं मिलता है दोस्तों, उसके लिए आंदोलन ही करने पड़ते हैं। तो क्या है ये डोला पालकी आंदोलन, चलिए आज जानते हैं। उत्तराखंड का डोला पालकी आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्न जाति उत्थान आंदोलनों का ही एक रूप रहा है। निम्न जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी, जो भी वर्ग के इतने जिनको जो है वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पे रखा गया है। तो उत्तराखंड में इन लोगों ने जो है आंदोलन किया। अब डोला पालकी यानी कि डोला क्या होता है, पालकी क्या होती है। तो पालकी तो एक तरीके से आप समझ रहे होंगे, पालकी किसी को पालकी में बैठा करके ले जाना, एक तरीके डोला मतलब डोली। तो उत्तराखंड में जैसे आप यूपी चले जाइए, अभी एक केस आया था जिसमें वर को जो कि शेड्यूल कास्ट से आता था, दूल्हा खुद पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पे था, उसे जो है घोड़े चढ़ी नहीं करने दी गई, घोड़े पे चढ़ करके बारात नहीं ले जाने दी गई। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ घोड़े तो अब चढ़ नहीं पाएंगे ना, उबड़ खाबड़ रास्ता होता है। तो वहाँ पे दूल्हा दुल्हन को डोला होता है, डोली बोलते हैं उसको पहाड़ों में, उस पर बैठा करके चलने वाला अगर पैदल रास्ता है तो वहाँ से रोड से दुल्हन के घर तक दूल्हे को डोली पे बैठा कर लेके जाया जाता है, और दुल्हन को की जो विदाई होती है वो डोली में बैठ करके विदाई होती है। जहाँ तक कि रोड से अगर काफ़ी दूर अगर घर है तो डोली में बैठ के दुल्हन जो है जाती है। फिर वहाँ से जो है कारवार, शहरों में तो कार वगैरह सिस्टम चलता है, घोड़ा गाड़ी पे दूल्हा बैठ के जाता है। तो पहाड़ों में जो है आंदोलन हुआ डोला पालकी आंदोलन। तो ये सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ यह आंदोलन मुख्यतः शिल्पकार दलित समाज द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था, यानी कि स्वर्ण दूल्हों के समान एक मतलब उनके तरह जो है दलित दूल्हों को भी सम्मान मिले, समान स्थिति मिले, एक जैसी स्थिति, यानी कि जो स्वर्ण दूल्हों को मिल रही है वही स्थिति जो है दलित जो बोला जाता है उनको भी वो स्थिति मिले। तो इस आंदोलन ने जो है एक भारतीय समाज में लंबे समय से निम्न जाति को कर्मकांडीय एवं अन्य कारणों से न केवल सामाजिक रूप से तिरस्कृत जीवन जीना पड़ता था, अपितु उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। भारत के सांस्कृतिक परिवेश में सामान्यतः दूल्हों के लिए डोला एवं दुल्हन के लिए डोला एवं दूल्हे के लिए पालकी का प्रयोग किया जाता था। पालकी जो एक तरीके से आप रथ घोड़ा भी कह सकते हैं, आगे से घोड़े चल रहे हैं, पीछे से जो पालकी एक तरीके से जाती है वो भी पालकी ही है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में जातीय श्रेष्ठता के परिणाम स्वरूप समाज के प्रभावशाली स्वर्णों ने इसे अपना विशेषाधिकार मान लिया था तथा जाति प्रथा की विशेषताओं के अंतर्गत शिल्पकारों को उनके विवाह के अवसर पर डोला पालकी का उपयोग करने से वर्जित कर दिया था। इन शिल्पकारों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता था, जबकि स्वर्णों के वर वधू की डोला पालकी को अपने कंधों पर ढोने का काम शिल्पकार ही किया करते थे। शिल्पकारों के शिल्प के आकर्षण नमूने उत्तराखंड के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं। आर्य समाज द्वारा शिल्पकारों में जिस चेतना का संचार किया गया, उसी के फलस्वरूप शिल्पकारों ने अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए डोला पालकी संबंधित इस अन्याय के विरुद्ध जो सामाजिक आंदोलन चलाया, उसे ही डोला पालकी आंदोलन कहा जाता है।
गढ़वाल के शिल्पकारों द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का स्वर्ण जातियों द्वारा भारी विरोध किया गया। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं ना, जो समाज को लगता है कि उनके विरुद्ध है, क्योंकि समाज एक ही धारणा को मानते हुए आ रहा है, वो जानना नहीं चाहता है, वो अपनी धारणाओं से हटना नहीं चाहता है पीछे, तो अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको बिल्कुल विरोध का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक वैज्ञानिक M.N. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार जब निम्न जाति उच्च जातियों के अनुरूप उनकी परंपराओं रीति रिवाजों को अपनाती है, यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। यानी कि जब जिसे छोटी जाति बोला जाता है, वर्ण व्यवस्था में जिसे शूद्र कहा जाता है, अगर वो भी उच्च जाति के लोगों की तरह संस्कार करने लगे विवाह में और अन्य चीजों में, तो उसका जो है उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। एवं इस प्रक्रिया में सामाजिक संघर्ष कभी कभी हिंसक रूप भी होता है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में जाटवों के बीच संघर्ष होना। इसी प्रकार के संघर्ष उत्तराखंड में भी दिखाई दिए, जिसके अंतर्गत शिल्पकारों की बारातों को रोककर उन्हें लूटना, मारपीट करना, अपमानित करना आदि घटनाएं हुई। यद्यपि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संबंध में शिल्पकारों के पक्ष में ही अपना निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार कोई कानून नहीं है जिसके तहत लोगों को पालकियों को बैठकर गांव के बीच गुजरने से रोका जाए। इस समय तक जयानंद भारती, बलदेव सिंह आर्य इस आंदोलन के प्रमुख नेता बन चुके थे। इसी क्रम में बापू, बोथा सिंह, हरिप्रसाद टमटा, गिरधारी लाल आर्य, ब्रह्मचारी बालक राम, प्रज्ञा चक्षु, गंगाराम आर्य, कालीचरण आर्य, कुलदी लाल टमटा, मणिक लाल टमटा, खुशीराम आर्य जैसे सुधारकों का भी उत्कर्ष हुआ। निम्न जाति के उत्थान संबंधित आंदोलन में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण व्यापक एवं सकारात्मक था। उन्होंने निम्न जाति को हरिजन शब्द से संबोधित किया। वे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उत्तराखंड के जयानंद भारती एवं अन्य नेता फरवरी 1940 में गांधी जी से मिले एवं उन्हें शिल्पकारों की बारातों के साथ होने वाले अपमानजनक व्यवहार की व्यथा सुनाई। इस समय देश की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने गढ़वाल में इस आंदोलन पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि शिल्पकारों को डोला पालकी संबंधित अत्याचारों से मुक्ति न मिले। परिणाम स्वरूप उत्तराखंड के नेताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगे। इस एक प्रस्ताव पारित कर यहाँ के नेताओं ने यह वचन दिया कि वे हरिजन की बारातों को रोकने वाली घटनाएं नहीं होने देंगे। प्रताप सिंह नेगी, श्रीदेव सुमन आदि नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गांधी जी से मिला एवं इस संबंध में गांधी जी को संतुष्ट कर दिया गया तथा गांधी जी ने गढ़वाल से सत्याग्रह पर प्रतिबंध हटा दिया। अप्रैल 1942 में जयानंद भारती द्वारा दुगड़ा में आर्य समाज के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक बार पुनः डोला पालकी संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके उपरांत समाज में शिल्पकारों की बारातों के साथ अपमानजनक घटनाओं की सामान्यतः पुनरावृत्ति नहीं हुई, किंतु स्वर्ण जातियों के मन में शिल्पकारों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से दूरी का भाव किसी न किसी रूप में बना रहा है। 20वीं सदी के अंतिम दशकों तक इस भाव में भी भारी कमी आने लगी। सामाजिक सुधारक वस्तुतः एक सतत प्रक्रिया है, न कि क्रांतिकारी प्रक्रिया, और सामाजिक परंपराओं एवं रीति रिवाजों की जड़ें समाज में अत्यधिक गहरी हैं।
इसी प्रकार 20वीं शताब्दी में देश के अन्य भागों के समान उत्तराखंड में भी निम्न जातीय आंदोलन हुए। इन शिल्पकार आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता यह भी रही कि इनके अंतर्गत सामाजिक उत्थान के साथ साथ आर्थिक उत्थान पर भी बल दिया गया। यद्यपि अंबेडकर एवं गांधी विवाद के अंतर्गत अंबेडकर ने अपनी पुस्तक गांधी एवं कांग्रेस ने दलितों को क्या दिया में, ये पुस्तक का नाम है दोस्तों कि गांधी एवं कांग्रेस ने दलितों को क्या दिया में यह बताया है कि गांधी जी ने निम्न जातियों के आर्थिक उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया, ना गांधी जी ने ना ही कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया, किंतु उत्तराखंड में गांधीवादी नेताओं ने शिल्पकारों के भूमि संबंधित अधिकार एवं पुनरावास का समर्थन किया। स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत की भी इसमें भूमिका रही, जिन्होंने 1938 में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में भूमिहीन शिल्पकारों की इस मांग को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जहां एक और राजनीतिक स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी सामाजिक उत्थान का आंदोलन भी, किंतु इस आंदोलन में भी शिल्पकार नेताओं के बीच अंततः संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। जहां एक ओर जयानंद भारती आर्य समाज से प्रेरित होने के कारण राष्ट्रवादी प्रक्रिया देखते थे, वहीं दूसरी ओर हरिप्रसाद टमटा बाबू सिंह सरकारी पक्ष में रहकर शिल्पकार समाज में जागृति लाना चाहते थे। फिर भी इन दोनों के समूहों में उत्तराखंड में शिल्पकार समाज के उत्थान में ऐतिहासिक योगदान दिए। जयानंद भारती ने स्वर्ण नरेंद्र सिंह तथा सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर शिल्पकारों के व्यापक कुरीतियां दूर करने को, बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। कुमाऊं में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में 1913 में आर्य समाज के शुद्धिकरण के समारोह में शिल्पकारों को जनेऊ देने का कार्यक्रम चलाया गया। तो दोस्तों, जो जनेऊ आजकल शिल्पकार जाति के जो लोग हैं जो जनेऊ संस्कार करते हैं, कहते हैं ना कुनन ना पुआ कि अरे बचपन करन हूँ बिना बचपन ब्याह न हूँ यस कुनन। तो दोस्तों, ये हक भी दिया गया है, ये हक भी लिया है हम लोगों ने, दलितों ने लिया है इस हक को भी, शिल्पकारों ने लिया है इस हक को। ये हक भी हमें नहीं था, अगर हम इस प्रकार के कार्य करते तो दंडित किया जाता था। तो ये 1913 में आर्य समाज के शुद्धिकरण के समारोह में शिल्पकारों को जनेऊ देने का कार्यक्रम चलाया गया। तो ये भी हमें दिया गया है, शिल्पकार जाति को जनेऊ पहनने का भी अधिकार नहीं था। अंत में अनेक प्रयासों एवं जागरण के पश्चात शिल्पकारों को अपना हक आर्य समाज ने दिलवाया। डोलापाल के आंदोलन 20 वर्ष तक चला। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जयानंद भारती थे। वह स्वामी दयानंद के समानता के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड का डोलापाल की आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से हमें ये पता चलता है कि आज जो हम डोली में दुल्हन को विदा करते हैं अपने यहाँ, और डोली में ही जब रास्ते इस लायक नहीं होते हैं पहाड़ों में कि वहाँ पे गाड़ियाँ रोड नहीं होती है, तो उन जगहों पर दूल्हे को पैदल नहीं चलाया जाता है, उसको जो है डोली में बैठा करके दुल्हन के घर तक लेके जाया जाता है। तो वो प्रथा हमने आंदोलन से लिया है, इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा है। एक तरफ तो जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, और एक तरफ जो है शिल्पकार समाज अपने लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ स्वर्ण जाति के जो लोग थे उन्हें ये समझ में आ गया था, उनको ये समझ में आ चुका था कि हमने जो शिल्पकार जाति के जो लोग हैं उनको अगर अपने साथ जोड़ करके रखना है तो उन्हें अधिकार देना पड़ेगा, वरना तो
जो उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन हो रहे थे वो अत्यधिक हो रहे थे, और उसमें सबसे ज़्यादा शिल्पकार जाति के लोगों का ईसाई धर्म में कन्वर्ट ज़्यादा हो रहा था। अगर उसको रोकना था, हिंदू धर्म के जो स्वर्ण जाति के जो नेता हैं उन्हें समझ में ये आ चुका था बात कि हम इस तरीके से अकेले पड़ जाएंगे। इसीलिए शायद दोस्तों ये बार बार ये नारा उठता है कि कटोगे तो बटोगे, कि वो चाहते हैं कि शिल्पकारों को अपने साथ रखें, बस वो साथ में रखना चाहते हैं दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन उनके हक और अधिकारों की जहां बात आती है वहां पे वो अपनी कन्नी काट लेते हैं शिल्पकार समाज के लोगों से। उनके हक और अधिकारों की बात करने के लिए वहां पे वो लोग नहीं आते हैं। तो इन सभी चीज़ों से तो एक ही बात समझ में आती है कि आपको अपने हक और अधिकार लेने हैं तो उसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। और हिंदू और सनातन धर्म के लोगों को अगर एकजुट रहना है और उन्हें ये लगता है कि वो वर्ण व्यवस्था के सहारे एकजुट रह सकते हैं, तो वो उनकी गलत सोच है। वर्ण व्यवस्था जो है लोगों को तोड़ने का काम करती है, कहीं से भी वो किसी को सम्मान देने का काम बिल्कुल नहीं करती है। तो सनातन को अगर चलाए रखना है, सनातन को आगे तक चला करके रखना है, तो भेदभाव दलितों के साथ बंद करना पड़ेगा। वरना तो दलित जो है वैसे ही कटा हुआ है, वैसे ही वो मुख्य धारा से अलग है, और मुख्य धारा में शायद वो इसीलिए नहीं आ पाता है क्योंकि हमेशा उसके साथ शोषण होता आ रहा है और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो दोस्तों ये थी डोला पालकी आंदोलन, जिसके लिए भी हमने संघर्ष किया है। जैसे कि यूपी में जो है दूल्हे को पालकी रथ जो होता है एक तरीके का, उसमें बैठने घोड़ी चढ़ी करने से रोका जाता है। इसी तरीके से उत्तराखंड ने भी डोला पालकी आंदोलन करके अपने दूल्हा दुल्हन को डोली और पालकी में लेके जाने का जो है एक संघर्ष किया है लेके जाने के लिए। तो अब ऐसा खैर उत्तराखंड में नहीं होता है। हाँ, भेदभाव अभी भी है, भेदभाव उत्तराखंड में अभी भी नस नस में भरा हुआ है। और खैर इस तरीके का बहुत उग्र नहीं होता है, लेकिन भेदभाव है। वो रोटी बेटी वाला रिश्ता अभी भी नहीं हो सकता है और हो ही नहीं सकता है। ये बात अभी भी सच है, उत्तराखंड में अभी भी भेदभाव है और रोटी बेटी वाला रिश्ता अभी भी नहीं हो सकता है। अब कुछ जो है पढ़े लिखे लोग करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, उनका मानसिक विकास हो चुका होता है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इंसान एक है, एक ही प्रजाति है इंसानियत, और एक ही जाति है इंसान। तो उन्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है और इन सब चीज़ों में रखा कुछ नहीं है। अगर सनातन की तरफ से हम देखेंगे तो हम वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हम एक इंसान को इंसान की तरीके से देखेंगे तो फिर हम जो है इस कुरीति जो कुप्रथा है वर्ण व्यवस्था, इसको खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है इतनी आसानी से खत्म होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ और अपने समाज के लोगों के साथ। उत्तराखंड में अपने समाज के लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें कि किस तरीके से डोला पालकी आंदोलन को भी हमें लेना पड़ा अपने लिए संघर्ष करके आंदोलन करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, देखते हैं क्या और मैं लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए।